गूजर गूजर ये रोडों को जाम कर देना, गाड़ियों में दिखाना। आप तो मुसलमान को तो पढ़ते हो, अकबर को सब जानते हैं, चंद्रवरदाई को कोई नहीं जानता। कुछ युवाओं को ये नहीं पता हो कि आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। मूर्ति बनवा रहे हैं, मूर्तियों से कुछ नहीं होता। बच्चों को सही दिशा दो, स्टेडियम बनवाओ। युवा हथियार में जा रहे हैं, बंदूकें खरीद रहे हैं। पेन खरीदो, कलम खरीदो, किताब खरीदो। गांव बदलता है तो जिला बदल जाता है, और जिला बदलता है तो पूरा देश ही बदल जाता है। बहुत मुस्लिम हुए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन उनके बच्चों को अगर हम ये बताएंगे तू मुस्लिम है, तू हम हिंदू हैं, हम गूजर हैं, तू मुसलमान है, तो उनमें कहीं ना कहीं फूट पड़ेगी। मैं अगर बात करूं गुर्जर समाज की, तो उसको युवाओं को आप कहाँ देख रहे हैं? जो ये युवा पीढ़ी है, मैं इनसे इतना कहना चाहूँगा कि ये शोसेबाजी में कुछ नहीं रखा। गूजर ये रोडों को जाम कर देना, गाड़ियों में दिखाना, वास्तव में है कुछ नहीं। वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन शोसेबाजी ये बहुत ज़्यादा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना आप उस तरफ जा रहे हो, अगर आप एक सही दिशा में जाओ। अरे अपने गूजरों का इतिहास उठा के देखो। राजा मीर भोज हुए हैं, नागभट्ट हुए हैं, जिन्हें गूजर के जो संस्थापक हैं नागभट्ट जी हुए हैं, और पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। उनको देखा, उनको इतिहास में पढ़ो जाके कि उनकी, आप तो मुसलमान को तो पढ़ते हो, अकबर को सब जानते हैं, और जी चंद्रवरदाई को कोई नहीं जानता, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। चंद्रवरदाई जी बहुत बड़े गुर्जर समाज से ही थे, वो अगर उनको बिल्कुल बारीकी से देखा जाए तो। लेकिन आजकल एक मूवी आई थी, वो अभी पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊपर ही विवाद हो रहा है। अरे भाई, गूजर हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो तो हिंदू होना चाहिए कि भाई ये गूजर है, हम इसकी फिल्म नहीं चलने देंगे। वो बोलते हैं हम राजपूत हैं, हम इसके, ये युवाओं का ये मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि हमें क्या करना है। कुछ युवाओं को ये नहीं पता हो कि आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन हाँ, गूजरों का इतिहास नहीं पता होगा, ये मैं युवाओं से ये युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप गूजरों के बारे में जानो, उनको उड़ाओ मत। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, आप मेरा कहने मतलब दिशा सही होनी चाहिए। युवा हथियार में जा रहे हैं, बंदूकें खरीद रहे हैं। पेन खरीदो, कलम खरीदो, किताब खरीदो, कंपटीशन में आओ। लेकिन फिर भी जैसे ही अब हमारे गांव से 25-30 लड़के जो पुलिस में लगे थे, कांस्टेबल में, जब से बच्चों का जो 8वीं पढ़ रहा है ना, उससे भी अगर हम पूछते हैं भाई तो क्या करेगा, पुलिस में लगूंगा। क्यों? क्योंकि जब माहौल बदलता है ना, तो गांव अपने आप बदलता है। जब गांव बदलता है तो जिला बदल जाता है, और जिला बदलता है तो पूरा देश ही बदल जाता है। लेकिन माहौल, पड़ोस, भैया, जो खुद का भाई है ना, वो बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा भाई हथियारों की बात करेगा हमसे कि ये पिस्टल इतने की है, ये बंदूक, तो आपको लगता है कि मेरा छोटा भाई सही दिशा में, रुझान कहीं ना कहीं उसी तरफ जाएगा। लेकिन अब जो बच्चा है वो 8वीं में या 7वीं पढ़ रहा है, वो ये जानता है कि मुझे क्या करना है। क्यों? शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो देश अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। मूर्ति बनाने से और देश को वहाँ ले जाने से और ब्रिक्स सम्मेलन करने से इनसे देश नहीं होता है। देश को नीचे से पकड़ो, कि अगर किसी देश को अच्छी दिशा में ले जाना है ना, तो उनको बच्चों को पकड़ो। तो आज की जो सरकार है उसको किस तरह से देख रहे हो? सरकार वो युवाओं के साथ है, किस तरह से? युवाओं के साथ आज की सरकार मुझे तो नहीं लगता है। अगर होती तो शायद कुछ और ही होता है, कि नहीं जी। आजकल की जो सरकार है वो सिर्फ, अब बताओ, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया जा रहा है। बहुत मुस्लिम हुए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन उनके बच्चों को अगर हम ये बताएंगे तू मुस्लिम है, तू हम हिंदू हैं, हम गूजर हैं, तू मुसलमान है, तो उनमें कहीं ना कहीं फूट पड़ेगी। दोबारा ऐसी अगर यही चलता रहा, दोबारा स्थिति ये आ जाएगी, दोबारा भारत डिवाइड दोबारा हो जाएगा अगर यही स्थिति चलती रही हिंदू मुस्लिम की। तो ये बस हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि देश को सही दिशा में ले जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया जाए।